फरीदाबाद में सेक्टर 8 थाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किए ITI छात्र से पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने 1 साल पुराने हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। पूछताछ में गांव करनीरा निवासी मुख्य आरोपी मोनू ने स्वीकार किया कि उसने अपने 19 साल के चचेरे भाई शिवम की हत्या कर उसका शव गुरुग्राम नहर में फेंक दिया था। बता दें कि शिवम पिछले 1 साल से लापता था और परिवार उसकी तलाश कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका सरिता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि पहले शिवम को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई गई। इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। हमने जो मोनू को गिरफ्तार किया था तो इससे हमने पूछताछ में हमारे एक हत्या के मामले का भी खुलासा हुआ है इससे बाकी अन्य कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। और जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कुछ मामले संगीन धारा के अंतर्गत दर्ज हैं, जिसका संपूर्ण विवरण अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बाकी मामले दर्ज होंगे। हत्या का मामला मोनू के खिलाफ दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल, एक मिसिंग का मामला था। उस मिसिंग के मामले में ये इसी की कॉलोनी का एक लड़का था, वो मिसिंग हुआ था, तो इसमें इसकी संलिप्तता पाई गई थी। और जब हमने इसको गिरफ्तार किया था तो इसकी पूछताछ के दौरान इसने कबूल किया था कि उसने कॉलोनी में एक लड़के की हत्या की। इसमें उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। पियारो साहब, एक बात और कि जब उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ पड़ा है तो उसको किस शामिल कैसे कर लिया? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मामला दर्ज हुआ था वो मिसिंग का, गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। उसमें किसी को भी आरोपित नहीं बनाया गया था और वो मिसिंग का मामला था। इसमें बाय नेम कोई भी मामला दर्ज नहीं था। और जब इसको हमने इस मामले में अरेस्ट किया था, इसे पूछताछ की, तो इस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि इसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद शिवम का परिवार बेहद दुखी है। उनका आरोप है कि जब शिवम लापता हुआ तब से पुलिस को शिकायत देकर मोनू पर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा शिवम का शव उसकी हत्या के 1 साल बाद भी नहीं मिलने पर परिवार निराश है। नाम क्या आपका? जीवन। पता लगा आपको कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है? हाँ जी। कितने समय पहले गायब हुआ था वो? वो था 8 जुलाई को। 1 साल पहले? 1 साल पहले 2025 में। अब उसका जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, संतुष्टि है इस बात की? कुछ संतुष्टि नहीं है जी, उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। पहले तो पुलिस ने गुरमा कर दिया, उसका साथ दिया, उनको आज़ाद छोड़ दिया। अब उनको पकड़ के क्या वो मिला मेरे को? मेरा तो लड़का चला गया। क्या क्या कार्रवाई चाहती हैं आप उन लोगों के खिलाफ? उनको चाहती हूँ मैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनको भी ऐसे मिले, फांसी की सज़ा मिले, उस दोनों को ऐसी कड़ी की कड़ी सज़ा मिले जो कोई दूसरा ना कर सके। जब मुझे शांति मिलेगी। हाँ, मेरे लड़के को भी कुछ भी नहीं मिला उसको। सर नॉर्मली तरीके से गायब हुआ था, मतलब ये आशंका नहीं थी कि उसको मार दिया जाएगा। बस पापा को काम पे से लेके आया घर पे, फिर घर पे बाइक खड़ी करके पैदल निकला था। डेली दिनचर्या में आता था उसका ये सब कि वो बाहर गया है, बस वापस आ जाएगा। लेकिन जब 1 दिन बाद वो वापस नहीं आया तो हमें पूरा शक हुआ कि अब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। फिर हमें धीरे धीरे करके मोनू सरिता पे शक हुआ, क्योंकि ज़्यादातर उनके संपर्क में था, उनकी कॉलिंग उसके साथ हो रखी थी। तो ये सब हमने पुलिस को बताया। पुलिस ने भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया, बस चौकी में बुला लेते थे और उनसे पूछताछ कर लेते थे। ज़्यादातर उसको बेनिफिट 8 सेक्टर थाने का मिला, उन पुलिसकर्मियों को जिनके साथ उसका अच्छा संपर्क था। इस तरीके से पूरा बेनिफिट इनको मिला और ये बचते रहे। और अब जाके जब उन्होंने ये हथियार चोरी किए, उसका रिमांड हुआ है दोनों का, तब जाके उन्होंने ये सब बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि शिवम 9 जुलाई 2025 को अचानक गायब हो गया था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सेक्टर 58 थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अब हथियार चोरी मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अहम सबूत जुटाए, जिनमें शिवम की चप्पल भी शामिल है। हालांकि नहर में शव की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।